पौड़ी का गौरव 1850 का कलेक्ट्रेट भवन बनेगा धरोहर। जिलाधिकारी के प्रयासों से ऐतिहासिक धरोहर फिर से लौट रहा पुराने स्वरूप में। ब्रिटिश काल की यादें फिर होंगी जीवंत। देखिए पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया। कभी प्रशासन की नब्ज रहा पौड़ी का ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन अब नए रूप में लोगों के सामने आने को तैयार है। लगभग 150 वर्ष पूर्व औपनिवेशिक शैली में बन रहा यह भवन अब हेरिटेज भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के अथक प्रयासों से यह ऐतिहासिक धरोहर फिर से अपने भव्य स्वरूप में लौट रही है। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1840 में पौड़ी जनपद की स्थापना सहायक आयुक्त के अधीन की गई थी, जिसका मुख्यालय पौड़ी में स्थापित हुआ। जिले के प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए एक भवन की आवश्यकता महसूस की गई। इससे पूर्व प्रशासनिक इकाई का कार्य अस्थायी और अलग अलग स्थानों पर किया जाता रहा। इस जरूरत को महसूस करते हुए 1850 में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। बताया जाता है कि इस भवन को बनने में 11 वर्ष लगे थे। उस समय महज 1,60,000 रुपये में तैयार हुआ यह भवन भारतीय सिविल सेवा ICS के दौर का मुख्य साक्षी रहा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ICS को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में स्थापित किया गया और वर्ष 2021 में जब नया कलेक्ट्रेट भवन तैयार हुआ तब पुराना भवन खाली कर दिया गया। लेकिन इसे यूं ही छेड़ देने के बजाय जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इसे हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करने का निश्चय किया। स्थानीय नागरिकों के उत्साह को साथ लेकर एक विशेष समिति गठित की गई, जिसमें अधिकारी और इतिहास प्रेमी जनों को शामिल किया गया। जिलाधिकारी की अगुवाई में ब्रिटिश काल से जुड़े दस्तावेजों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई गई। अब इस भवन में स्कूली बच्चों और पर्यटकों को ब्रिटिश काल की शासन प्रणाली, प्रशासनिक ढांचे, 1947 से पूर्व और उसके बाद की विकास गाथा की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह भवन न केवल जिले की प्रशासनिक यात्रा का सजीव दस्तावेज होगा, बल्कि छात्रों व पर्यटकों के लिए ज्ञानवर्धक केंद्र भी बनकर उभरेगा। स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोगों ने हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर डेवलप किया। इससे फर्दर म्यूजियम बनाने को लेके क्यूरेटर और उनके साथ जल्दी बैठक की जाएगी और प्रपोजल शासन भेजे जाएंगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अपने अंतिम चरण में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1.5-2 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा।